हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कॉलर अलाइट। मैं आज आपको इस वीडियो में रेलवे टेस्ट सीरीज़ पार्ट 16 बता रहा हूँ। ठीक है, 1 to 15 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो वो आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं पार्ट 16 बता रहा हूँ। ये मैंने वो क्वेश्चंस लिए हैं जिनकी आने की संभावना बहुत ज़्यादा है रेलवे एग्ज़ाम में, क्योंकि रेलवे का जो पेपर है अब धीरे धीरे डिफ़िकल्ट हो रहा है ना। तो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिस टाइप के, और जीएस कम आ रही है, तो इसलिए हम जीएस पे ज़्यादा ध्यान मतलब देना है ध्यान, लेकिन जीएस से ज़्यादा ध्यान हमको मैथ्स और रीजनिंग पे देना है, क्योंकि जीएस थोड़ी सी कम पूछी जा रही है। 30 से 35 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सिर्फ जीएस के, बाकी 50 के समथिंग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके मैथ्स के, और 20 क्वेश्चन करीबन रीजनिंग के आ रहे हैं ना, तो वो हमको देखना पड़ेगा। चलिए ठीक है, हम यहाँ पे जीएस देखते हैं। चलिए स्टार्ट करें। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है त्रिपिटक्स, ठीक है, त्रिपिटक ये बुक्स होती हैं, ग्रंथ जिसको हम बोल सकते हैं, ये किसकी बुक्स हैं? त्रिपिटक मतलब किसके लिए? सीधा क्वेश्चन है, त्रिपिटक किसके लिए यूज़ किया जाता है? हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट या नन ऑफ दिस? तो ये होता है बुद्धिस्टों की ग्रंथ, जैसे कि हमारी रामायण वगैरह होती है ना, वैसी होती है बुद्धिस्टों की त्रिपिटक। ठीक है, और जो जैन है ना, जैन का है आगम। क्या है? आगम। जैन की जो जैनों लोगों की जो मतलब पवित्र बुक को माना जाता है, तो उसको हम आगम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? आगम। ठीक है, तो आगम हो जाएगा इसका आंसर जैन के लिए। और लेकिन यहाँ पे अगर बुद्धिस्ट की बात करें तो इसका है त्रिपिटक्स। ठीक है, चलिए, सेंसस ऑफ इंडिया मतलब जो वो सेंसस होता है जो इंडिया का, वो कितने फेज में होता है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ठीक है, कंडक्ट जो होता है वो कितने फेज में होता है? तो वो कंडक्ट होता है आपका 2 फेज में। ठीक, तो सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए, विच वेबसाइट वॉज गिवन द टाइटल, है ना, कौन सी वेबसाइट को इंडियन वेबसाइट ऑफ द ईयर 2015 दिया गया है? करंट से एक क्वेश्चन आ रहा है तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वेबसाइट किसको दिया गया है? तो बनी सी बात है फ्लिपकार्ट, जो कि अभी सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। फ्लिपकार्ट ऑनलाइन आप इससे परचेज कर सकते हैं कुछ भी चीज़, लगभग सभी चीज़ ये बेच रहा है। अब तो फर्नीचर वगैरह भी ये बेचने लगा है, तो ऑनलाइन आप शॉपिंग कर सकते हैं फ्लिपकार्ट के थ्रू। ठीक है, चलिए, बर्न इज द कैपिटल ऑफ, बर्न किसकी कैपिटल है? बताने की जरूरत ही नहीं, स्विट्जरलैंड। सबको पता होगा इसका आंसर कि बर्न जो है स्विट्जरलैंड की राजधानी है या कैपिटल सिटी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है? पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है? पिन वैली। ठीक है, तो पिन वैली नेशनल पार्क जो है आपका हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में है पिन वैली नेशनल पार्क। हेडक्वार्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO इस कहाँ पे? ये है आपका रोम में, रोम में है इसका हेडक्वार्टर। बिहू इज अ फोक डांस, मतलब बिहू जो है कहाँ का डांस है, मतलब लोकल डांस कहाँ का है बिहू? तो बिहू जो किया जाता है वो असम में किया जाता है। बिहू जो डांस है आपका असम का डांस है बिहू, जहाँ पे असम में गोरखा लोग रहते हैं। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? मतलब ये जो टैक्स दिए हैं, कस्टम ड्यूटी, कॉर्पोरेशन टैक्स, यूनियन एक्सरसाइज ड्यूटीज, इनकम टैक्स, इनमें से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू, मोस्ट रेवेन्यू मतलब किसके द्वारा आता है? यूनियन गवर्नमेंट को। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट को, तो वो आता है यूनियन एक्सरसाइज ड्यूटीज, इससे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू हमको मिलता है। ठीक है, एक्सरसाइज ड्यूटीज से। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब जो राजा राम थे, मतलब राजा राम के डेथ के बाद 1700 AD में मराठास ने कंटिन्यू किया था अपना वॉर मुग़ल के साथ, मतलब मुग़ल के अगेंस्ट। तो उसमें मतलब किसकी मतलब वाइफ? ठीक है, मतलब तो उनका नाम बताना है कि मतलब कौन थी, तो वो थी ताराबाई। ठीक है, क्या है उसका आंसर? ताराबाई इज द राइट आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया का डेजर्ट कौन सा इनमें से? गोबी, एटाकामा, थार या सहारा? जैसा कि आपका आता है सहारा वर्ल्ड का सबसे बड़ा है, और ये है आपका कहाँ पे? अफ्रीका में है, ये है अफ्रीका में। ठीक है, और इंडिया में है थार का मरुस्थल।
तो थार इज द राइट। इंडिया टॉप्स इन द प्रोडक्शन ऑफ, मतलब इंडिया किसके प्रोडक्शन में टॉप पे है, फर्स्ट नंबर पे है, तो वो है आपका माइका। ठीक है, माइका अभ्रक भी जिसको बोला जाता है, तो माइका के प्रोडक्शन में इंडिया फर्स्ट नंबर पे है। ठीक है, भिलाई स्टील प्लांट जो इस्टेब्लिश किया गया है, तो किस कंपनी, मतलब किसने मदद की थी उसको इस्टेब्लिश करने में, या किसकी तरफ से वो लगाया गया है, तो वो है आपका रसिया। रसिया की तरफ से लगाया गया है भिलाई स्टील प्लांट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मतलब कौन सा सब्सटेंस है कि जो रबड़ में मिलाते हैं तो वो स्ट्रांग हो जाता है। मतलब जो हमारा रबड़ होता है, नेचुरल रबड़, जो हम पेड़ के मतलब ट्री में से जो मिल्क निकलता है उसको जमाते हैं, तो वो बहुत ही सॉफ्ट होता है एकदम। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा हार्ड बनाने के लिए, स्ट्रांग बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तो उसमें हम मिलाया जाता है सल्फर। और इस मेथड को बोला जाता है, मतलब जिस मेथड के थ्रू मिलाया जाता है उसको बोला जाता है वल्केनाइजेशन, है ना, वल्केनाइजेशन बोला जाता है उसको। ठीक है, चलिए। द कलर ऑफ आईज, मतलब जो हमारी आंखों का कलर होता है वो डिपेंड किस पे होता है, किसके कारण हमारा कलर, किसी की आंखें नीली होती हैं, किसी की आंखें काली होती हैं, भूरी होती हैं, कंजी आंखें बोलते हैं जिसको हम, तो मतलब किसके कारण होता है, तो वो आयरिस के कारण होता है। आयरिस से ही कलर डिसाइड होता है हमारी आंखों का। कौन सा विटामिन है जिसको गर्म करने से वो खत्म हो जाता है, तो वो है विटामिन आपका सी। विटामिन सी खत्म हो जाता है। विटामिन सी का अगर नाम बोले तो क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड इज द राइट आंसर, विटामिन सी। ठीक है, व्हाइट फास्फोरस इज ऑलवेज केप्ट अंडर। अब जो व्हाइट फास्फोरस है, ठीक है, व्हाइट फास्फोरस उसको कहाँ रखा जाता है, तो फास्फोरस को हमेशा पानी में रखा जाता है। ठीक है, चलिए। कुकिंग गैस, मतलब जो कुकिंग गैस का मतलब होता है एलपीजी। एलपीजी पूछ रहा है वो, सीधी सी बात। एलपीजी किस किस का मिक्सचर होता है, तो वो होता है ब्यूटेन और प्रोपेन का। ठीक, और जैसा कि हम सभी जानते हैं ब्यूटेन और प्रोपेन जो है ये स्मेल नहीं करती। क्या नहीं करती, स्मेल नहीं करती। तो इसके लिए, क्योंकि अगर गैस लीक होगी तो पता ही नहीं चलेगी गैस लीक हो रही है, तो इसके लिए इसमें मिलाया जाता है मरक्रिप्टॉन। मरक्रिप्टॉन, है ना, मरक्रिप्टॉन मिलाया जाता है एक गैस, जो कि बाहर हवा में जैसे ही आता है तो वो स्मेल करने लगता है। तो ये जो बास आती है ना गैस लीक होने की, तो मरक्रिप्टॉन के कारण आती है। तो हमको ऐसे याद रखना है कि अगर गैस लीक हो जाएगी तो हम मर जाएंगे, तो मरक्रिप्टॉन उसमें मिला दिए। तो ब्यूटेन एंड प्रोपेन एलपीजी का मिक्सचर होता है और इसमें मरक्रिप्टॉन मिलाते हैं स्मेल के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रॉकेट जो है आपका, रॉकेट जो ये जो रॉकेट जो अंतरिक्ष वगैरह में जाते हैं, ठीक है, तो ये किस पे वर्क करते हैं ना, तो ये करते हैं मोमेंटम पे, लीनियर मोमेंटम के उस पे कन्वर्सेशन, है ना, कन्वर्जन। मतलब क्या होता है, संवेग संरक्षण का नियम जिसको हम बोला जाता है ना, संवेग संरक्षण के नियम पे आपका रॉकेट काम करता है। ठीक है, और इसमें न्यूटन का थर्ड लॉ भी लगता है। थर्ड लॉ भी लगता है, कैसे लगता है, देखिए, ये इतनी स्पीड से नीचे गैसेस छोड़ता है कि उसका रिएक्शन उस रॉकेट को ऊपर की तरफ, गैस नीचे छोड़ता है तो रॉकेट ऊपर की तरफ जाने लगता है। तो ये इसका फैक्ट है लीनियर मोमेंटम का और थर्ड लॉ ऑफ द न्यूटन। ठीक है, चलिए। फर्टिलाइज्ड आर, मतलब जो फर्टिलाइज होते हैं वो आखिर हैं क्या, है ना, तो वो है क्या है, वो है आपके मैन मेड सब्सटेंस। ठीक है, मैन मेड सब्सटेंस है आपके फर्टिलाइज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जिप्सम, जो जिप्सम है आपका, जिप्सम वो क्या है, किसका ओर है, तो जिप्सम जो है, ओर से क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, बस 3-4 ओर के ही पूछे जा रहे हैं अभी तक। जैसे जिप्सम हो गया, तो जिप्सम किसका ओर है, तो जिप्सम है आपका कैल्शियम का। ठीक है, कैल्शियम का। ठीक है, ऐसे ही पूछता है कि लेड, लेड का मतलब और क्या है, तो गैलेना, है ना, लेड का होता है गैलेना। और अगर आयरन की बात करें तो आयरन का क्या होता है, हेमेटाइट, हेमेटाइट होता है आपका आयरन का। एल्यूमिनियम का क्या होता है, एल्यूमिनियम का होता है बॉक्साइट। तो बस इन्हीं में से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, चलिए। एसिड यूज फॉर आई वॉश, मतलब जो आंखों को साफ करने के लिए, आंखों को साफ करने के लिए किस एसिड का यूज किया जाता है, तो आंखों को साफ करने के लिए हम यूज करते हैं बोरिक एसिड का। ठीक है, बोरिक एसिड यूज होता है आंखों को साफ करने के लिए। ठीक है, न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, मतलब जो न्यूट्रॉन है उसकी खोज किसने करी थी, तो न्यूट्रॉन की खोज करी थी आपकी चैडविक साहब ने। किसने करी थी, चैडविक साहब ने। जे थॉमसन ने किसकी करी थी, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, है ना, इस टाइप से। ठीक है,
शंट। अब शंट क्या होता है ना, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि शंट होता क्या है। ये इलेक्ट्रॉनिक का पोर्शन आ गया, मतलब फिजिक्स का पोर्शन है, 12th की फिजिक्स का क्वेश्चन। एक दो फिजिक्स के आ रहे हैं तो वो थोड़े से टफ आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया, शायद आने की संभावना है, आने वाले एग्जाम में आ सकता है। तो शंट क्या है, एक वायर होता है जो बहुत ही स्मॉल रेजिस्टेंस का होता है। ठीक है, शंट एक वायर होता है जो कि बहुत ही स्मॉल रेजिस्टेंस का होता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक, चलिए, तो ये कुछ क्वेश्चन मैंने कवर किए थे जो कि आपके मतलब रेलवे टेस्ट सीरीज 16 का था, है ना। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/scholaralite, आप इसको भी लाइक कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, ताकि उस पर जो डेली एग्जाम होते हैं उनके मैं एग्जाम के पेपर्स वगैरह डालता हूँ, और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी शेयर करता हूँ जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को शेयर करें, लाइक करें, और फेसबुक पे लाइक करें, फेसबुक पेज को भी लाइक करें। ठीक है, चलिए, थैंक यू।